वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की हम लोग इस 5 एपिसोड में बात करेंगे अपने BPCE 144 प्रोजेक्ट्स और डिजर्टेशन वर्क के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम के बारे में। तो देखो, हिंदी में डिजर्टेशन बनाना बहुत मुश्किल है, हम ये बात बहुत बार बता चुके हैं और आज एक बार फिर पूरा एकदम स्टार्टिंग में बता रहे हैं और इसी को हम एक टॉपिक बनाता है। क्योंकि हिंदी में टाइप करोगे तो कृति देव में तुम्हें टाइप करना पड़ेगा, जो कि एक फॉन्ट होता है MS वर्ड में, उसमें तुम्हें टाइप करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। कोई प्रोफेशनली बहुत जल्दी टाइप कर सकता है, जो कि जैसे जो कि लिखा है शोध विषय के लिए चयन या संबंध में मार्गदर्शन, इतने ही तुम्हें टाइप करने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि कीबोर्ड पे ये अल्फ़ाबेट्स म, ग, द, श, न ये सब नहीं लिखा रहता है, वो इसमें इंग्लिश लिखा रहता है। तो लोग इंग्लिश को तो देख के भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन हिंदी को टाइप करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका हिंदी है और आप इंग्लिश में बना रहे हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, आप डायरेक्टली इंग्लिश चूज़ कर ली हो, 3 साल आप हिंदी में सब कुछ बिताए हो और अभी भी आप हिंदी में एग्ज़ाम दोगे, तो हम आपको एक बहुत बेहतरीन रास्ता देते हैं। आप टॉपिक हिंदी का चूज़ कर लो। ठीक है, कि कोई भी टॉपिक जो भी होता है इंग्लिश में, कि बहिर्मुखी लोगों के विषय में स्टूडेंट लोग का कैसा रवैया होता है, किसी भी चीज़ को लेकर के आप हिंदी में एक टॉपिक तैयार कर लो। स्टूडेंट का रवैया कॉलेज में किसी चीज़ के प्रति कैसा होता है, या कॉलेज स्टूडेंट का रवैया क्या, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को ले लो, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो गेम, किसी भी एक चीज़ को ले लो, और दूसरे एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में, अपने एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में कैसा रहता है, कुछ भी तुम नाप सकते हो, कम मापन। ठीक है, तुम ये प्रोजेक्ट लिया, तुमने इसका इंट्रोडक्शन तैयार किया। ठीक है, सर जैसे ऐसे बताएंगे, सब कुछ तैयार करते आए, नीचे आप धीरे धीरे उतरे और अन्य चीज़ें भी तैयार की, जैसे कि हम लोग के सैंपल में दिया हुआ है। ठीक है, साहित्य की समीक्षा तैयार की। ठीक है, कि क्या साहित्य की समीक्षा तुमने धीरे धीरे तैयार किया, और अध्ययन का औचित्य क्या, कार्य प्रणाली तुम कैसे कैसे स्टार्ट करोगे, परिणाम क्या लाना है, विवेचना क्या होगी, है ना, तैयार किया। और जब भी तुम इसको टाइप करवाओ, इसको टोटली इंग्लिश में टाइप करवाओ। ठीक है, अब तुम्हें ऊपर का पूरा नॉलेज हो गया कि हिंदी में तुम्हें क्या करना है। तुम इस चीज़ को उठाओ, गूगल ट्रांसलेट में डाल दो, गूगल ट्रांसलेट से सब चीज़ हिंदी में आ जाएगी। लेकिन अब तुम ये सोच रहे हो गूगल ट्रांसलेट में अगर हिंदी टाइप करनी हो तो फिर हम डायरेक्ट MS वर्ड में क्यों ना टाइप कर ले। ये भी बात तुम्हारी सही है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट से तुम डायरेक्ट अपने मोबाइल से स्कैन करके अपने कॉपी में रफ फॉर्मेट को भी डायरेक्ट स्कैन कर सकते हो, और जो भी चीज़ तुमने सोचा है, तुम कहाँ चाहे इंट्रोडक्शन लोगे, कहाँ से लोगे, उसी चीज़ को डायरेक्ट तुम पिक करके एज ए डायरेक्ट टू डायरेक्ट विकीपीडिया से या कहीं से भी डायरेक्ट वहीं पे लो, वहीं पे पिक करके इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दो, और तुरंत उसको ट्रांसलेट करके कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि हिंदी में फिर तुम्हें फ़ॉन्ट की सेटिंग 12 पे लानी है, 12 पे है या 14 पे, 12 या 14 दो ही ऑप्शन है यहाँ तक मुझे याद है, इसी पे लानी है। और फिर सारा का सारा एक साथ तुम कंट्रोल करोगे और सब को 12 फॉन्ट पे ले आओगे। ये एक सिंपल मेथड है, और बाकी टाइटल को बाद में जिस पे भी 14, 15, 16 पे रखना और रख लेना। ये एक सिंपल मेथड है हिंदी वालों के लिए। तुम अपना सब कुछ पहले सिनॉप्सिस अपना जैसे आपने बताया वैसे आप तैयार करो, इंट्रोडक्शन हिंदी में लो, सब कुछ हिंदी में कर लो, तैयार कर लो, फिर उसको टाइप इंग्लिश में करवा लो। हिंदी में भी आप टाइप करवा सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास अभी इतना समय है और आपके पास नॉलेज है हिंदी की, तब आप ये मेथड यूज़ करो, वरना हम कहेंगे कभी यूज़ मत करना हिंदी का। यह मेथड बहुत लेंदी है। अगर आपको एक और बात अभी स्टूडेंट के मन में चल रही है, जो कि हम सोचे थे नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, लेकिन हम सोचा छोटा वीडियो है और उसमें कोई सामने से कोई क्वेरी आ नहीं सकती, तो हम दूसरा टॉपिक और कवर करते हैं इसी वीडियो में। कई स्टूडेंट हमको बोल रहे हैं कि क्या परचेज़ करनी सही रहेगी या प्रपोजल, या पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपना। तो देखो, परचेज़ कर लोगे कभी आइडिया नहीं लगेगा, MA करोगे या कुछ करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। और जितना सिंपल सोच रहे हो इतना इजीली में मिलता भी नहीं है, मिल भी जाएगा तो जितना सोच रहे हो उतना सस्ता भी नहीं मिलता। कम से कम तुमने जो अपनी ईयरली फीस दी होगी उसके आधे तक तो स्टार्टिंग प्राइस होती है एक प्रोजेक्ट की, 2-2.5 हज़ार तो लेते ही लेता है।
और उससे ऊपर स्टार्टिंग होती है 4-5 ईयर तक चल जाता है। तो आप देखो आपको क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये है। फिर कुछ लोगों को ये है कि हमारी क्लासेस अटक रही हैं कि स्टडी सेंटर्स या आरसी बोले कि विदाउट क्लासेस हम सिनॉप्सिस को अप्रूवल ही नहीं देंगे। तो वो सब आप लोग का है, अपना अपना स्टडी सेंटर्स और अपने अपने आरसीस के अपने अपने रूल्स होता है। तो वो सब तो मेन बात है, लेकिन हम मेन चीज़ अभी इसी बात पे ध्यान रखो कि क्या हिंदी चूज़ करना है या इंग्लिश, और जल्दी जल्दी इस चीज़ों को कंफर्म करके आगे बढ़ो। हिंदी वाले को तो हम यही आइडिया अभी फ़िलहाल के लिए यही देंगे कि अपना सब कुछ आप हिंदी में एक बार तैयार करो। तैयार करो का मतलब कि रेडी करो कि हम इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे, अगर मेरी टॉपिक ये होगी, ठीक है, तो फिर अपना साहित्य का समीक्षा में ऐसे ऐसे लिखेंगे। ये सब पॉइंट्स लिखते 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 आप तैयार करोगे, जब इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। मतलब इसका मेन चीज़ आप कहाँ से पिक कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप उसको हिंदी में अगर पिक करना चाहो पिक करो, नहीं हिंदी में पढ़ लिया क्या क्या की चीज़ कहाँ कहाँ सही है, फिर उसको उठाओ गूगल ट्रांसलेट में डालो, तुरंत लैपटॉप टू लैपटॉप एक टैब में से कॉपी करो, दूसरे टैब में पेस्ट करो, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ वहाँ से कॉपी करो, डायरेक्ट उठा के MS वर्ड में लगाओ, ठीक है। क्योंकि हिंदी को कॉपी करके तुम MS वर्ड में लाओगे तो कॉपी होगा, लेकिन वहाँ पेस्ट होते वक्त उसके सारे अल्फ़ाबेट बदल चुके होंगे, वो इंग्लिश में रोमन में और न्यूमेरिकल्स में सब कुछ आ जाएगा उसमें, और अलग अलग साइंस आ जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इतने सिंपली पेस्ट नहीं होता है हिंदी एज दैट इज़। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और यही मेथड सबसे सिंपल रहेगा, तो यही मेथड हम आपको अपनाने बोल रहे हैं। बाकी आपको जो भी हिंदी या इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और डिसर्टेशन और प्रोजेक्ट में भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करना, जिस पे जल्द से जल्द वीडियोस है, और परचेज करने का सिस्टम छोड़ देना, दिमाग से निकाल देना। बनाना है, बहुत सिंपल चीज़ है, आराम से बन जाएगी, लग जाओ। और कोई पर्सनल डाउट और क्वेरी हो या बहुत ज़रूरी कोई बात हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मुझे किसी भी लिंक पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।